हे भगवान। स्मिता, सोफा के पीछे। ये इतना आहिस्ता बोलने की जरूरत नहीं है, बॉम्ब को थोड़ी सुनाई देता है। स्मिता, सोफा के पीछे। इतना जोर से बोलेगा तो बॉम्ब फट जाएगा। बॉम्ब? मुझे क्यों डरा रहे हैं आप लोग? मैं उठाऊंगी। ये मेरी माँ ने भेजा है। हमारी माँ ने बॉम्ब भेजा है? हाँ? अरे नहीं बापूजी, माँ ने और मठड़ी और अचार भेजे। यानी मठरी और अचार के बम भेजे? अरे नहीं नहीं माँ जी, माँ ने मठड़ी और अचार खाने के लिए भेजे हैं। ये तो 2 मिनट में आप लोग उड़ा दोगे। और हमें लगा ये बम हमें 2 मिनट में उड़ा देगा। लेकिन स्मिता, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी माँ ने भेजा है? मैंने सुबह माँ को फोन किया था। माँ ने कहा कि जगदीश काका के हाथों भिजवा रही है, तो वो दरवाजे के बाहर छोड़कर चले गए होंगे। और ये चिट्ठी भी तो भेजी है। हाँ, बाद में मैं पढ़ूंगा। देखिए, इसमें तो कुछ लिखा नहीं है। वो मेरी माँ अनपढ़ है ना, इसलिए। अरे लेकिन हम पढ़ सकते हैं ना। हाँ, लेकिन वो लिख पढ़ नहीं सकती है, इसलिए खाली चिट्ठी भिजवा दी। लेकिन मन की आंखों से देखो तो माँ की चिट्ठी पढ़ सकती हूँ। मेरी प्यारी बेटी स्मिता, उम्मीद है तुम खुश होगी। दामाद जी आप खुश नहीं है तो कुछ नहीं, हाँ? लेकिन मठड़ी और अचार खाकर खुश हो जाएंगे। हाँ। ये अकेला नहीं खाएगा, हम सब खाएंगे। तुम्हारी माँ को लिख देना। हाँ। लेकिन वो तो अनपढ़ है ना। हाँ, लेकिन मन की आंखों से लिख देना। नटखट परी, आप अपने जादुई डंड से रंग बिरंगी पंखुड़ियों की बारिश कीजिए। क्यों? इससे उन सारी पंखुड़ियों की एक परत बन जाएगी और चादर की तरह यहाँ हर चीज पर बीत जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि मायावी पर्वत कहाँ है। वाह बालवीर, ये तो बड़ा ही अच्छा उपाय है। मायावी पर्वत है नहीं मुझे अब भी विश्वास कि नटखट परी बन गई है बुरी परी और दे रही है हमारा साथ। चाहिए रखनी नजर मुझे नटखट परी पर। हाँ। जादुई कुंड दिखा मुझे झटपट कि है कहाँ परी नटखट। ढूंढ रहा हूं मैं नटखट परी को जब से, दिखा रहा ये जादुई कुंड सुनहरा पेड़ तब से। है कुछ तो जरूर गड़बड़। विस्तार परी,
अब ने रखा है ना गाल परी को संभाल कर बस्ते में। चुपा चुपा एक चुप, हमें ये 100 टाइम पूछ रही हो। तो करूँ क्या मैं फिरंग परी? चुप बैठो। अरे नहीं, वैसे गाल परी भागती रहती इधर से उधर, इसलिए हो जाता हूँ मैं परेशान। और ऊपर से उनके गले में है परी तारा का आधा हिस्सा, और इसलिए हो जाता हूँ ये सोच सोच कर मैं और भी परेशान। शांत। माफी माफी। चलिए चलिए। चॉकलेट। इस बार तो मैं ये चॉकलेट लेकर ही रहूंगा। मजा आ गया बॉस, मजा आ गया। क्या बेवकूफ बना तुझे। और बॉस, जब से बारहवीं की छुट्टी पे गए तब से आप हर एक बच्चे को सबक सिखाने लग गए हो। देखना, आज नहीं तो कल बालवीर तुम्हें सबक सिखा के ही रहेगा। कौन सबक सिखाएगा मुझे? कौन सिखाएगा? मैं, तू, मेहर आ रही है, वो देखो। आने दे, आने दे। चॉकलेट? ओह नो। अरे बहुत मजा आया, बहुत। मैं, तू यही रहे, यही तेरी असली जगह है। अरे गिरा है फिरंग परी को कीचड़ में। देखना अब दूंगा तुझे ऐसा झटका कि तू कभी किसी के साथ करेगा नहीं कोई मजाक। मोंटू, या तो तुमने मेहर के साथ ये मजाक, पर अगर तुमने लगाया हाथ मुझे तो देखना करता हूँ मैं क्या तुम्हारा। तू तो पहले से मुझसे डर के उल्टा बोलने लगा है। ले, हाथ लगाया। बोल, क्या करेगा? क्या करेगा? ले। मोंटू, अरे गया कहाँ? मोंटू, लगा दिया तुमने हाथ मुझे, लेकिन अगर लगाई तुमने मानो को उंगली तो देखना करता हूँ मैं क्या तुम्हारा। अच्छा, अब भी लगाता हूँ मैं उंगली मानो को। क्या मस्त डांस कर रहे हो, एकदम सही डांस कर रहे हो। मैं भी करता हूँ। तू भी सही डांस कर रहा है यार। हाँ, किसी समझदार इंसान ने कहा है कि जो दूसरों के लिए गजब होता है ना, वो खुद ही उसमें गिरता है। हाँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं घर कब जाऊँ और कब नहाऊँ, और मैं घर जाकर माँ से भी कहूँगी कि मेरे यूनिफॉर्म को ड्राई क्लीन कर दे। अगर अभी मेरे पास जादुई दंड होता तो मैं अपनी शक्ति से तुम्हारा यूनिफॉर्म साफ कर देती। देती? अरे सार परी देती नहीं, देता। अभी हो आप मानव के रूप में, नहीं हो आप विजदार परी के रूप में। यस। ये याद। माफी मांगती हूँ। मांगता हूँ। यस। चलिए बैठते हैं, बैठते हैं। चलो। अरे उधर नहीं, उधर नहीं। होती है यहाँ पे सबकी जगह तय। मानव और मेहर बैठते हैं यहाँ पर, और बल्लू बैठता है वहाँ। बैठी बैठी। गुड मॉर्निंग बच्चों। कौन है तुम? सर,
तुम सर हो? सर तो आप है और मैं मोंटू, और ये दोनों मेरे दोस्त रोहित और केवल है। सब चुप, कोई बात नहीं करेगा। और ये क्या हुलिया बना रखा है तुम तीनों ने? बोलो। सर आपने तो कहा चुप बैठो। बोलो। सर वो रात भर पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए आप काली हो गई। और चलो सब लोग अपना अपना होमवर्क निकालो और तुम तीनों भी अपनी सीट पर जाके बैठो, और आगे से अगर कोई ऐसी हरकत की तो सजा दूंगा। ठीक है सर। सर पर अगर हमने कुछ नहीं किया होगा तो भी आप हमें सजा देंगे? अरे मंटू, कुछ नहीं करेंगे तो क्यों सजा देंगे? थैंक यू सर, थैंक यू। क्यों? क्योंकि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। सर हमने भी अपना होमवर्क नहीं किया है। एक तो लेट आते हो, ऊपर से टीचर का मजाक उड़ाते हो। चलो जाके खड़े हो जाओ तीनों, चलो। कितना खूबसूरत है ये मायावी पर्वत। हाँ बालवी, ये जगह सच में बड़ी ही अद्भुत है। मैंने ऐसा मायावी संसार पहले कभी नहीं देखा। मैं भी। समझ नहीं आ रहा। बिना पानी की ये मछलियां कैसे तैर रही हैं? हो सकता है यहाँ जल हो पर हमें दिखाई ना दे रहा हो, इसलिए तो इसे मायावी पर्वत कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर चीज मायावी है। क्या हुआ बालवी? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि अगर आप सचमुच मुझसे नाराज होकर भयंकर परी का साथ देती तो मैं आपसे कभी नहीं लड़ पाता और परितारा का आधा हिस्सा कभी नहीं ले पाता। मैं तुमसे सच में बहुत नाराज थी बालवी, लेकिन मैंने फिर भी सच्चाई और अच्छाई पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। मैंने फैसला किया कि मैं भयंकर परी का सामना अकेले करूंगी, ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो वो सिर्फ मेरे साथ हो। मैं उस भयंकर परी को उसी की चाल से हराने गई थी, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची मैंने देखा और बालवी, अगर मैं उन दोनों को बचाने की कोशिश भी करती, उन्हें वहां आने से रोकती, तो भी भयंकर परी उन्हें पकड़ ही लेती। इसलिए मैंने भयंकर परी से कहा, मुझे पता था आप मुझसे मेरी वफादारी का सबूत जरूर मांगेंगे, इसलिए पीछे मुड़कर देखिए रानी परी, मैं आपके लिए क्या तोहफा लाई हूं। रानी परी, हमारा फायदा इसी में है कि इस वक्त हम इन बच्चों को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये मानव और मेहर ही हमारी आखिरी उम्मीद है परितारा का आधा हिस्सा पाने के लिए। बस एक बार परितारा का वो आधा हिस्सा आपको मिल जाए, उसके बाद इन बच्चों और बालवीर दोनों को अच्छा मजा चखाएंगे। इस तरह कम से कम मैं एक बात से तो निश्चिंत हो गई थी कि जब तक परितारा नहीं मिल जाता, भयंकर परी बच्चों को कोई चोट नहीं पहुंचाएगी। एक मुसीबत का समाधान हुआ ही था कि तुम मुझे नजर आ गए बालवी, तो तुम यहाँ हो बालवी। नटखट परी, मैं अच्छी तरह से जानती थी
भयंकर परी अपने आप पे भी विश्वास नहीं करती, तो मुझ पर तो वो नजर जरूर रखेगी। इसलिए मुझे तुम पर भी वार करना पड़ा। रुक जाओ नटखट परी। बालवीर को तो हम भी एक पल में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे कुछ भी हुआ तो बाकी परियों से आधा परितारा हमें कभी नहीं मिलेगा। अगली 4 पहर के अंत तक हमें वो परितारा का आधा हिस्सा चाहिए। इस दिन की पहली किरण के साथ तुम्हारा बुरा और हमारा अच्छा समय शुरू होगा। ये तो आपने सही किया नटखट परी, पर इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा चिंता है मानव और मेहर की सुरक्षा की। मुझे उन्हें जल्द से जल्द पृथ्वीलोक लेकर जाना होगा। क्या आप मानव और मेहर को रानी महल से बाहर ला सकते हो? मैं ऐसा नहीं कर सकती बालवीर, तुम शायद भूल रहे हो भयंकर परी ने दोनों बच्चों के हाथों में जादुई कड़े डाले। अगर किसी परी ने या फिर बालवीर ने उनकी मदद करने की कोशिश की तो वो कड़े मानव और मेहर को मोम का पुतला बना देंगे। सबक। जो इंसान गलती करता है उसे सबक जरूर मिलता है। हाँ सर। Shut up! सॉरी सर। सॉरी बॉस। गधे कहीं के, मैं इन तीनों को सबक सिखा के ही रहूंगा। मोंटू, रोहित, केवल क्लास में बात मत करो। सॉरी सर। फिर परी गालपरी बैग से बाहर निकल गई। किसने निकाली है आवाज? ये तुम्हारी ही शरारत होगी। मोंटू, रोहित, केवल, मैंने तुम्हें क्लास में बात करने को मना किया तो तुम ऐसी आवाजें निकालोगे कुत्ते वाली? नहीं सर, मैं नहीं भौंका, मतलब मैंने कुत्ते की आवाज नहीं निकाली। अच्छा, ये देखिए। मेरे पीठ पीछे काफी नहीं था कि मेरे सामने भी ऐसी आवाजें निकालने लगे? सॉरी सर। कोई सॉरी वॉरी नहीं, चलो बाहर चल के मुर्गा बनाओ। सर, मोंटी बॉस ने सच में आवाज नहीं निकाली। अच्छा, ठीक है, तो फिर तुम लोग भी जाके मुर्गा बन जाओ। चलो। सॉरी सर। सॉरी सर, मैं भोंकूं? चलो। कहाँ गई गालपरी? पता नहीं। जब तक है सामने टीचर नहीं उठ सकते हम यहाँ से। गई कहाँ ये गालपरी? अब चलती क्लास में ढूंढा अगर उन्हें तो बना देंगे टीचर मुर्गा मुझे भी। प्रिया देख, किसी ने अगर गालपरी को तो हो जाएगी परेशानी हमारे लिए।